मोगली और नागिन का रहस्य। जंगल में एक रात अजीब सन्नाटा था। चांद पूरा चमक रहा था और झरने का पानी चुपचाप बह रहा था। मोगली उस रात बगीरा के साथ शिकार से लौट रहा था। अचानक पेड़ों के बीच से एक हल्की सरसराहट की आवाज आई। मोगली रुका और बोला, ये कैसी आवाज है बगीरा? बगीरा ने अपनी चमकती आंखों से अंधेरे में देखा। लगता है कोई बड़ा सांप है, लेकिन ये आवाज कुछ अलग है। अगली सुबह जंगल में खबर फैल गई। पुराने मंदिर के पास एक रहस्यमयी नागिन दिखी है जो रात को गाना गाती है। जानवरों में डर फैल गया। कोई उस ओर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बलू ने चिंता से कहा, मोगली बेटा, वो जगह खतरनाक है, वहां मत जाना। मोगली ने जिज्ञासा से कहा, पर बलू, अगर वह नागिन सच में खतरा है तो हमें पता तो लगाना चाहिए। रात होते ही मोगली अकेला ही मंदिर की दिशा में चल पड़ा। पेड़ों की डालियां हवा में चरमराती और हर ओर अंधेरा पसरा था। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, एक मीठी सी आवाज गूंजने लगी। कोई वास्तव में गा रहा था। मोगली झाड़ियों के पीछे छिप गया। उसने देखा, चांदनी में एक सुंदर चमकदार नागिन फुफकारों के बीच गा रही थी। उसकी आंखों में उदासी थी, न कि क्रोध। मोगली धीरे से बोला, तुम कौन हो? जंगल में सब तुमसे डरते हैं। नागिन चौंकी, लेकिन उसकी आवाज नरम थी। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं अपने साथी नागराज को ढूंढ रही हूँ, जिसे इंसान पकड़कर ले गए हैं। मोगली को उसकी बात सुनकर दया आई। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन मोगली बलू और बगीरा को लेकर इंसानों के पुराने गांव की तरफ गया। वहां एक पिंजरे में सचमुच एक बड़ा नाग बंद था। कुछ लोग उसे शहर ले जाने की तैयारी में थे। मोगली चुपचाप उनके पीछे पहुंचा और जब रात हुई तो उसने रस्सी काट दी। नाग धीरे धीरे पिंजरे से बाहर निकला और बोला, तुम कौन हो छोटे इंसान? मोगली मुस्कुराया, मैं मोगली हूं, जंगल का दोस्त। नाग ने सिर झुकाया, तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगले दिन जब नाग अपनी साथी के पास लौटा तो दोनों ने फुफकार भर धन्यवाद कहा और जंगल की गहराई में चले गए। सुबह जब सूरज उगा, जंगल फिर से खुश था। पक्षियों ने गाना शुरू किया और मोगली नदी किनारे बैठकर मुस्कुराने लगा। बलू ने हंसते हुए कहा, तू तो अब सबका रक्षक बन गया है मोगली, चाहे वो शेर हो या नाग। मोगली बोला, जंगल में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता बलू, बस हमें एक दूसरे को समझना आना चाहिए। उस दिन से जंगल के जानवरों ने सीखा कि डर से नहीं, समझ और दया से हर समस्या हल हो सकती है। और नागिन की कहानी जंगल की नई दास्तान बन गई। मोगली और नागिन का रहस्य। नैतिक शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी। कभी भी किसी को उसके रूप से मत आंको। सच्ची शक्ति दया और समझ में होती है, न कि डर में।